सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल की तरफ से सीबीएसई चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स क्लास 12 का है फॉर 2024 एग्जाम्स। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स आ रहे होते हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल चेक करना है। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का बुक मंगा लिया। मतलब नहीं है पॉलिटिकल साइंस हो गया फिर साइंस मैथमेटिक्स, जिस किसी भी बुक का मंगवाना हो मंगवा सकते हो, बट हमें तो सिर्फ और सिर्फ सैंपल चेक करना है। तो जितने भी इनके सीरीज में बुक्स आते हैं सैंपल हमें पैटर्न वही देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले कंटेंट्स के साथ स्टार्ट करें तो हमें देखने को मिल जा रहा था कंटेंट्स में जितने भी सबसे पहले लाइक लेटेस्ट सीबीएसई का सर्कुलर सिलेबस, सैंपल क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर्स, आपके फिर सभी चैप्टर्स के कुछ नोट्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद लास्ट में आपको कुछ सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2। तो इसी प्रकार हम चलिए पहले अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट कर ले। तो हमें देखने को मिल जा रहा होता है सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले एक रफ सिलेबस है, क्या सारे चैप्टर्स होते हैं, कितने मार्क्स क्या रहे होते हैं, और उसके बाद हमारे पास फुल सिलेबस है। लाइक हर चैप्टर से कितने सारे टॉपिक्स, क्या सारी चीजें आ रही होती है, वो सारी चीजें लिख रखी गई हैं 3-4 पेज में, जिसमें आप मतलब एक्चुअली 6 पेजेस में है। सिलेबस के बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपका जो सीबीएसई ने 2023-24 के लिए रिलीज कर रखा है 26 अप्रैल 2023 को। तो इसमें आप देख सकते हो आपका सैंपल पेपर है, सभी क्वेश्चंस दे रखे गए हैं और उसके बाद आंसर्स दे रखे गए, डिटेल्ड आंसर्स सभी के आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको सीबीएसई 2023 क्लास 12 के सॉल्व पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का बुक लोगे उस सब्जेक्ट का आपको सॉल्व पेपर मिलेगा। तो 2023 का हमारा दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के सभी सेट्स के क्वेश्चन दे रखे गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली वाले पेपर्स। तो दिल्ली सेट 1 का हमारे पास पहले क्वेश्चंस है, उसके बाद दिल्ली सेट 2 के क्वेश्चंस है, लेकिन सेट 2 में सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो कि सेट 1 में नहीं थे। कई बार होता है बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन है, तो जो ऑलरेडी सेट 1 में कवर्ड है सेट 2 में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो सीबीएसई में एग्जाम होता है, हर किसी को अलग अलग सेट मिलता है, तो वहां पर सेग्रीगेट नहीं कर सकते, लेकिन इस बुक में तो कर ही सकते हैं। तो सेट 2 में सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सेट 1 में नहीं थे। फिर सेट 3 भी है और इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सेट 1 और सेट 2 में नहीं थे। इसके बाद आपके आउटसाइड दिल्ली सेट 1 के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद उसी प्रकार सेट 2, यानी कि जो क्वेश्चन सेट 1 में नहीं थे, आउटसाइड दिल्ली सेट 2 का क्वेश्चन है, और उसी प्रकार सेट 3। देन आपको सभी के आंसर्स देखने को मिलेंगे, दिल्ली सेट 1, सेट 2, सेट 3, आउटसाइड दिल्ली सेट 1, सेट 2, सेट 3। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है सॉल्व पेपर 2022 टर्म 2 का, जिसमें अगेन वही है, इसमें सेट 1 लिख नहीं रखा गया है, बट पहले सेट 1 के साथ स्टार्ट है, देन आपका सेट 2 के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद सेट 3 के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आंसर्स लिख रखे गए हैं, सभी के डिटेल्ड आंसर्स हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिल जा रहा होगा पार्ट 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, पहला चैप्टर है हमारा। अब अलग अलग जो भी आपका बुक होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, उनका पहला चैप्टर ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। तो आप ये ना कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये क्या चैप्टर है, मैंने तो कभी सुन ही नहीं रखा। अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े होंगे, आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, तो पता नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। मुद्दे की बात यह है कि जहां पर आपके सभी सैंपल पेपर, सॉल्व पेपर सब खत्म होते हैं, उसके बाद आपको देखने को मिल जा रहा होता है आपका पहला चैप्टर, जिसमें सबसे पहले सिलेबस छोटे से पार्ट में लिख रखा गया है, फोटो में देख ही पा रहे हो। उसके बाद लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, यानी पूरे चैप्टर को कुछ टॉपिक्स में ब्रेक डाउन किया गया है। उसके बाद टॉपिक 1 है, एक क्यूआर कोड लिख रखा गया है, जिसे अगर आप स्कैन करते हो तो कुछ टॉपिक्स लिख रखे गए, उसे आप ढंग से पढ़ पा रहे होंगे। उसके बाद पहला टॉपिक लाइक सोवियत सिस्टम, या जो भी आप जिस सब्जेक्ट का भी बुक, जिस चैप्टर का भी देख रहे हो, अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा, उसके रिवीजन नोट्स हो गए, एक पेज का आपको देखने को मिल जा रहा होता है। एक माइंड मैप, जो सारी चीजें हमारे पास माइंड मैप में लाइक कुछ टॉपिक्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर पूरे चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमें एक माइंड मैप के थ्रू देना हो, वो सारी चीजें दे रखी गई हैं। तो एक पेज का माइंड मैप है। टॉपिक 1 का 1 से आधे पेज का हमारे पास नोट्स है, कुछ एग्जाम्पल दे रखा गया है, फोटो में देख पा रहे हो क्या सारी चीजें किस प्रकार से दी गई हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले चैप्टर में आपको 7 क्वेश्चन मिल जाता है। एक्चुअली पहले टॉपिक के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है। फिर असर्शन एंड रीजन में आपके 2 क्वेश्चन है। करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में 4 क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड 1 सेंटेंस में 3 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन में कुछ चीजें लिख रखी गई है, लाइक कॉमनली मेड एरर, मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को जब सॉल्व करते हैं क्या कुछ मिस्टेक्स कर दे रहे होते हैं, कुछ आंसरिंग टिप है, तो इन सारी चीजों को खास ध्यान रखिए, इससे आपके नंबर इंप्रूव होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं।
और जो क्वेश्चंस भी आपके किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछ रखे गए हैं तो उन क्वेश्चन के आगे पर्टिकुलरली लिख रखा गया किस पेपर का किस ईयर का क्वेश्चन है ये। और कुछ क्वेश्चन के आगे आपको देखने को मिलेगा कहीं पर के, कहीं यू, ए, ई, एपी लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्वेश्चन किस प्रकार का है। के मतलब नॉलेज, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, ए मतलब एनालाइजिंग, ई मतलब इवेलुएटिंग और एपी मतलब अप्लाइंग। तो इस प्रकार से बाकी सारी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती हैं। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म होगा उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे होंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें भी सब्जेक्टिव में पहले टॉपिक में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद टॉपिक 2 है, टॉपिक 2 के भी आधे पेज के रिवीजन नोट्स हो गए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, अगेन वही सारे क्वेश्चंस हो गए। और इनमें किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस के आपको टॉपर आंसर्स भी देखने को मिल जा रहे होंगे। तो एक टॉपर आंसर्स का मैं पेज का फोटो लगा देता हूं। इस प्रकार से चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो इस प्रकार के पहले चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स है, जिसके अंदर कुछ नोट्स देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फाइनली जब सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे देन चैप्टर के एंड में आपको मिलेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर केस बेस्ड एमसीक्यू है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, केस है, उसके ऊपर कुछ 4-5 क्वेश्चंस फ्रेम हो गए, आंसर्स के साथ है सारी चीजें इस बुक में। तो इस प्रकार से हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस में टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद कीवर्ड्स है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में हमारे पास यूज कर रखे गए। उसके बाद की पर्सनैलिटीज, यानी कि जो भी लोग इंपॉर्टेंट रहे इस बुक में। अब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ये सारी चीजें जो टॉपिक्स हो गए, लाइक की पर्सनैलिटीज वाली चीजें चेंज हो सकती है, की डेट्स चेंज हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस का बुक है तो इसके लिए की पर्सनैलिटीज, की डेट्स इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी प्रकार के कुछ इंडेक्स टाइप की चीजें आपके पास चैप्टर के एंड में देखने को मिल जा रही होंगी। और इस बुक में हर टॉपिक के जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे गए थे उनमें से किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस के और और इस बुक में टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस थे उनमें से किसी और इस बुक में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे उनमें किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं है, वो सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। तो उन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन चैप्टर के एंड में दिया गया है। तो यही सारी चीजें हमारे पहले चैप्टर में थी और फाइनली चैप्टर को एंड किया गया है एक सेल्फ असेसमेंट पेपर के साथ, जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स दे रखा गया, मैक्सिमम टाइम है, यानी कि इतने टाइम में आप कितना नंबर स्कोर कर सकते हो। उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन एक क्यूआर कोड के फॉर्म में नीचे दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो यही सारी चीजें हमारी इस बुक में थी, बाकी सारे चैप्टर में भी यही पैटर्न रहेगा। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्रैक्टिस पेपर 1, जिसके अंदर वही है कि एक 70 मार्क्स का पेपर दिया गया है, उसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चंस है और पेपर के एंड में आपको क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके आप डिटेल्ड सॉल्यूशन देख सकते हो। तो टोटल इस प्रकार के 2 पेपर्स दे रखे गए हैं। तो अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो बिना इधर उधर भटके हुए डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से इस बुक को परचेस कर पा रहे होंगे। और अब जिस किसी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जेई, नीट, डिफेंस एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।